रूबिन डायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। प्रोटीन होता है, प्रोटीन में एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो होता है और प्योर एल्ब्यूमिन। ठीक है, इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिलीरुबिन। जैसे कि यहाँ पे एक बिलीरुबिन लिखा हुआ है, टोटल बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक ऐसा वर्णक है गाइज जो कि येलो कलर का पिगमेंट होता है। यूरिन का येलो कलर भी पिगमेंट की वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से ही होता है, क्योंकि वो येलो कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसकी टोटल जो है एक पेशेंट के 0.47 आई हुई है mg पर डेसीलीटर। नॉर्मल होती है 0.1 से लेकर 1.2 तक। अब ये बिलीरुबिन क्या होती है ये चीज़ आप समझो गाइस। देखो बिलीरुबिन क्या होती है, ये रहा आपका बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो होती है, तीन तरह की बिलीरुबिन होती है। एक होती है टोटल बिलीरुबिन, एक होती है डायरेक्ट बिलीरुबिन, एक होती है आपकी इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो होती है येलो कलर का पिगमेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ गाइस कि जो बिलीरुबिन है हमारा येलो कलर का, पीले कलर का पिगमेंट होता है। इसकी वजह से ही हमारा जो यूरिन का कलर है पीला होता है। और ये कहाँ से बनती है, ये बनती है हीमोग्लोबिन के टूटने से। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो डायरेक्ट टोटल बिलीरुबिन जो होती है, टोटल बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज हमको सभी चीज़ों की याद करना होगी। जो टोटल बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.1 से लेकर 1.2 mg पर DL। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है टोटल बिलीरुबिन की। अब आती है हमारी डायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट बिलीरुबिन है वो कितनी होती है, 0 से लेकर 0.2 mg पर DL तक। ठीक है, और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन क्या होती है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होती है 0.2 से लेकर 0.8 mg पर DL। ठीक है, अब ये समझो गाइस कि टोटल बिलीरुबिन टेस्ट लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं, पर इनडायरेक्ट लगाते ही नहीं है। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि टोटल बिलीरुबिन, आप मेरी बात को समझो, टोटल मतलब कि टोटल मतलब दो तरह की बिलीरुबिन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो गया, टोटल बिलीरुबिन हो गया। तो हमको टोटल बिलीरुबिन से तो मतलब ही मत रखो। आप ये समझो कि दो तरह की बिलीरुबिन है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आपस में मिक्स करके टोटल बिलीरुबिन का नाम दिया गया है। अब जैसे कि हम लोग, मैंने बोला टोटल बिलीरुबिन और डायरेक्ट बिलीरुबिन टेस्ट लगाते हैं हम, केवल इनडायरेक्ट नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि टोटल में से डायरेक्ट घटा देंगे तो इनडायरेक्ट आ जाएगा। समझो कैसे, ये मैं पेन ले लेता हूँ पहले। अब देखो जैसे कि टोटल बिलीरुबिन आपकी आई है 10, समझना 10 mg, यूनिट भी आगे मैं लिख रहा हूँ mg पर डेसीलीटर। ये आपकी टोटल बिलीरुबिन है। ठीक है, ये टोटल वाली बिलीरुबिन है। अब आपकी जो डायरेक्ट बिलीरुबिन टेस्ट किया आपने, डायरेक्ट बिलीरुबिन आपकी आई है 5। क्या आई आपकी 5 mg। तो टोटल आपको पता है कितनी है, टोटल 10 है। डायरेक्ट कितनी है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल बिलीरुबिन में से डायरेक्ट बिलीरुबिन को घटा देंगे। तो टोटल बिलीरुबिन 10 है, 10 और डायरेक्ट कितनी है, 5 है। तो 5 में से 10 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 5। तो ये जो 5 आएगा ये होगा इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। क्लियर है गाइस, समझ में आया। मैंने कुछ उसमें बहुत बड़ी कलाकारी नहीं करी है। टोटल बिलीरुबिन में से डायरेक्ट बिलीरुबिन को माइनस कर दिया तो आ गई इनडायरेक्ट, क्योंकि टोटल कितनी है, 10 है। तो 10 में से 5 भाग डायरेक्ट का, 5 इनडायरेक्ट का। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना क्या बिलीरुबिन आ रहा है। तो हम लोग टोटल बिलीरुबिन में से डायरेक्ट बिलीरुबिन को घटा देंगे, बचा हुआ भाग होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो बिलीरुबिन जैसे कि येलो कलर का पिगमेंट है। बिलीरुबिन के बढ़ जाने पर जॉन्डिस या पीलिया नामक बीमारी होती है। सबको पता है जॉन्डिस या पीलिया क्या होता है। जॉन्डिस या पीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे शरीर में क्या होता है, बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि बिलीरुबिन बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, जॉन्डिस होती है। ये चीज़ आप लोग माइंड में रखना। ठीक है, अब आते हैं जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाए, टर्मिनोलॉजी में आप कैसे परफॉर्म करोगे। यदि आपकी बिलीरुबिन ज़्यादा आ रही है तो आप हाइपर बिलीरुबिनेमिया पेशेंट है। हाइपर बिलीरुबिनेमिया मतलब हाइपर का मतलब ज़्यादा, बिलीरुबिनेमिया मतलब बिलीरुबिन। यदि बिलीरुबिन की मात्रा, बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हाइपर बिलीरुबिनेमिया कहते हैं। और जब बिलीरुबिन की मात्रा यदि कम हो जाए यानी कि घट जाए तो हाइपो बिलीरुबिनेमिया। क्लियर है गाइस, दो पॉइंट मैंने बताए, एक मैंने बोला हाइपर बिलीरुबिनेमिया और एक होता है हाइपो बिलीरुबिनेमिया। ठीक है, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं।
अब देखो गाइज, हमने अभी तक देखा बिलीरुबिन, टोटल बिलीरुबिन क्या होती है, डायरेक्ट बिलीरुबिन क्या होती है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन क्या होती है, इनकी नॉर्मल रेंज देखी, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में, क्योंकि इसमें पीछे लिखा हुआ है प्रोटीन। अब देखो यहाँ तक रिपोर्ट मैंने आपको समझा चुका हूँ, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तक। अब यहाँ पे प्रोटीन की जाँच लिखी हुई है। प्रोटीन क्या होता है जरा देखो, दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन, एक होता है ग्लोबुलिन, और दोनों मिला दो तो टोटल प्रोटीन। समझ में आ रहा है आपको? टोटल प्रोटीन, जैसे मैंने टोटल बिलीरुबिन बोला था ना, उसी प्रकार से ये फंडा है। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो बचा हुआ भाग टोटल प्रोटीन का होता है। आप ये चीज़ को माइंड में रखना अच्छे से, ठीक है। अब जो टोटल प्रोटीन होता है, उसकी जो टोटल जितना भी प्रोटीन बता रहा है वो होता है हमारा LFT में जितना प्रोटीन रहता है 6.5 से लेकर 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ पे यदि आपने mg कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो हमेशा ग्राम पर डेसीलीटर, जो प्रोटीन की वैल्यू होती है हमेशा ग्राम में नापी जाती है। तो प्रोटीन कितना होता है, 6.5 से लेकर 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये चीज़ आप लोग। एल्ब्यूमिन कितना होता है, अभी इसमें से एल्ब्यूमिन का भैया ज़्यादा भाग होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन यहाँ पे ज़्यादा बताया गया है, ठीक है। 3.5 से लेकर 5.2 ग्राम पर डेसीलीटर, आप लोग ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का कितना रेशियो बताया गया है इसमें, 1.8 से लेकर 3.6 ग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल रेंज है। अब अगर किसी रिपोर्ट पे 6.5 की जगह 6.7 आ जाए तो भी नॉर्मल होगा, ठीक है। तो क्योंकि पॉइंट में 1-2 पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नई वैल्यू करता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। पहले देखते हैं हम लोग एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है वो चीज़ को समझ लो। एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य रक्त वाहिकाओं में ओस्मोसिस को नियंत्रण करने का होता है। ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें कहाँ पे, रक्त वाहिनियों में। अब रक्त जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड फ्लो करता है, तो वो तो वेसल्स के उसमें ओस्मोसिस हो जाएगा ना, वो तो बाहर निकल के जाएगा, ब्लड नसों से बाहर पिचक जाएगा उसके, क्योंकि हाँ सबको पता है अर्ध परागम में झिल्ली होती है सब चीज़ों में, तो वेन में भी है तो उससे बाहर निकल जाएगा। पर हमारा जो एल्ब्यूमिन है ये ब्लड की अंदर बांध के रखता है, उसको ओस्मोसिस, दाब को नियंत्रण रखता है, ओस्मोसिस प्रक्रिया को। तो याद रखना गाइस, एल्ब्यूमिन का सबसे ज़्यादा मुख्य कार्य होता है कि एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य यह है कि एल्ब्यूमिन हमारे शरीर में ओस्मोसिस, रक्त वाहिनियों के अंदर ओस्मोसिस की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब एल्ब्यूमिन बढ़ जाए तो एल्ब्यूमिन बढ़ेगा तो हाइपर एल्ब्यूमिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर एल्ब्यूमिनिया, ठीक है। हाइपर एल्ब्यूमिनिया कहते हैं। और ये कब हो सकता है, यानी कि आपका एल्ब्यूमिन कब बढ़ सकता है? डिहाइड्रेशन होने पर। डिहाइड्रेशन यानी कि मतलब होता है पानी की कमी। यदि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन यदि आपको हुआ है, उस कंडीशन में आपको हाइपर एल्ब्यूमिनिया देखने को मिलेगा। सीवियर डायरिया, यदि बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गया है तो वैसे ही शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तब भी आपको एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ा हुआ नज़र आएगा। हाई प्रोटीन डाइट, यदि आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो, मीट आप ले रहे हो, अंडे आप ज़्यादा खा रहे हो, एग में एल्ब्यूमिन होता है क्योंकि, ठीक है। अगर आप अंडे ज़्यादा खा रहे हो, घी वगैरह आप ज़्यादा खा रहे हो, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, इसके अलावा आप वैसे और इसके अलावा आप हाई प्रोटीन डाइट में ये सोयाबीन की बड़ी वगैरह देख सकते हो, सोया बड़ी वगैरह, ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन लेवल बढ़ेगा, उसको कहते हैं हाइपर एल्ब्यूमिनियमिया। अब प्रोटीन देखो होना चाहिए नॉर्मल, एल्ब्यूमिन बढ़ना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब आते हैं एल्ब्यूमिन यदि घट जाए, यदि एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाए तब लीवर डिसीज, लीवर में समस्या हो जाएगी आपको। लीवर में किसी प्रकार का संक्रमण यदि होगा, यदि लीवर में कोई वायरल हेपेटाइटिस हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तब आपका लीवर में आपका जो है एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाएगी। किडनी डिसीज, यदि आपको किडनी में कोई संक्रमण है, किडनी में कोई बीमारी हो गई, किडनी में कोई संक्रमण है, इन्फेक्शन हो गया, तब उस कंडीशन में, उस अवस्था में भी आपका एल्ब्यूमिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन का लेवल उसमें इंक्रीज होने लगेगा। तो गाइज मैंने कारण भी बताया है, ठीक है। हाइपर एल्ब्यूमिनिया मतलब ज़्यादा, हाइपो एल्ब्यूमिनिया मतलब कम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में भी पूछा जाता है कि हाइपर एल्ब्यूमिन जब बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपर एल्ब्यूमिनिया। और जब एल्ब्यूमिन कम होता है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन शरीर में 700 ज़्यादा सबसे, ये थोड़ा सा इसको जरा सबसे है ना, ये सबसे समझ जाना आप लोग। एल्ब्यूमिन जो ग्लोबुलिन होता है, सॉरी ग्लोबुलिन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ग्लोबुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर से रोगों को बचाना। क्योंकि ग्लोबुलिन से आपको एक वर्ड याद आ रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एंटीबॉडी है हमारी बॉडी की, और वो ग्लोबुलिन प्रोटीन का ही भाग होता है। क्योंकि ग्लोबुलिन प्रोटीन भी अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ग्लोबिन होता है, और इनमें से ही कुछ ग्लोबुलिन की चेनें मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, वो भी एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, जो कि हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर। इसी प्रकार से इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, यदि ग्लोबुलिन प्रोटीन का लेवल हल्का नॉर्मल रहता है ना अपना, तो अपनी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है उससे। ठीक है, जब एल्ब्यूमिन, अब देखो जब एल्ब्यूमिन बढ़ जाए, सॉरी ग्लोबुलिन, मैं एल्ब्यूमिन बोल रहा हूँ, जब ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ जाए तब इसे कहते हैं हाइपर ग्लोब्यूनिमिया। क्या कहते हैं? हाइपर ग्लोब्यूनिमिया। अब देखो ये कब हो सकता है? जो ग्लोबुलिन है वो उसकी मात्रा कब बढ़ सकती है आपके शरीर में? एक्यूट इन्फेक्शन, यदि आपके शरीर में कोई संक्रमण हुआ है तो आपकी जो एंटीबॉडी है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन, वो जाएगी, लड़ेगी और उसकी संख्या बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसा कब होगा? जब हमें कोई संक्रमण हुआ, जब हमें कोई इन्फेक्शन हुआ हो, तब ऐसा हो सकता है। और उसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यदि रूमेटॉइड हड्डी से रिलेटेड समस्या होती है, घुटनों जोड़ों से रिलेटेड अर्थराइटिस हो गया हो, तब बढ़ जाएगा। मल्टीपल माइलोमा आपको बन सकता है। लीवर डिसीज़, यदि लीवर डिसीज़ हो सकती है तो लीवर डिसीज़ में भी आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन बढ़ेगा। और जब ग्लोबुलिन घट जाए, यानी कि हाइपो ग्लोबिनिमिया, हाइपो का मतलब कम, यदि ग्लोबिन कम हो गया, घट गया, तो आपको पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। स्टमक, यदि आपके पेट में कोई संक्रमण है तब भी आपको ग्लोबुलिन। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ऐसे आगे बढ़ता हूँ। अब हमने देखा बिलीरुबिन बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया, प्रोटीन में एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन दोनों बताया। अब मैं आता हूँ हमारे SGOT एंड SGPT के ऊपर। अब ये SGOT SGPT दोनों एंजाइम्स होते हैं गाइस। जो SGPT होता है उसकी जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 34 यूनिट से कम होनी चाहिए, और जबकि इसमें कितनी आई हुई है? 21, यानी कि 34 से कम है, 34 से कम है तो नॉर्मल है। SGPT और SGOT की 23 आई हुई है, जबकि आने कितनी चाहिए? 31 से कम, तो इसमें 23 यानी कि नॉर्मल है, यानी कि 31 से कम है मतलब नॉर्मल होती है। ये हमारे दोनों एंजाइम होते हैं, और ये हमारे जॉन्डिस वगैरह में भी बढ़ जाते हैं, इनकी मात्रा बढ़ भी जाती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।